Assalamu alaikum students. Hope you guys are safe and happy at your homes. Today we are going to give the lecture of social studies for Air Foundation School System, Tipu Campus, Rahimabad Stop, Rawalpindi. And here is the outlook of your book. It is for grade 7 and Oxford Revised Edition 2, Secondary Social Studies for Pakistan. And the name of the author is Peter Moss. Now let us start our second chapter. And the name of the chapter is Climatic Regions of the Muslim World. एज़ यू नो दैट सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि हमने एक मुस्लिम वर्ल्ड का थोड़ा सा आउटलुक फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। नेक्स्ट में हमने जो है वो ग्रेजुअली इनकी जो है क्लाइमेट के बारे में पढ़ना था और उसके बाद हमने ये स्टडी करना था कि वहाँ का जो है वो वेजिटेशन कैसी होती है। इसके अलावा वहाँ पे रेनफॉल किस वे से होती है, किस तरीके से होती है, और वहाँ की जो जिस तरह की फॉरेस्ट हैं वो किस टाइप के हैं, किस तरीके के हैं, और जितने भी लैंड फॉर्म्स बने हुए हैं कितनी टाइप्स की हैं और किस किस्म की हैं, और वहाँ पे लोगों के रहने सहने के तरीके कैसे हैं। Now let us start a chapter. First you will study about the desert. As you know that desert are the sandy and rocky areas, and with almost no vegetation, and with a higher temperature. और यहाँ पे जो है वो आबादी बहुत कम होती, बिकॉज पीपल वांट टू लिव नियर द वाटर, और दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका जो रहने सहने का जो है तरीका, वो आम लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर टेम्प्रेरी वहाँ पे रहते हैं, जिनको हम खाना बदोश कहते हैं। और जो लोग वहाँ पे ऐसे एरियाज़ में रहते भी हैं तो उनका जो इंतहाई गर्म मौसम होते हैं, जैसे हमारे मौसम स्टार्ट होते हैं जून से लेके सितंबर तक, तो वो लोग वहाँ पे शिफ्ट कर जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। और यही वजह है यहाँ पे वेजिटेशन भी क्योंकि ना होने के बराबर होती है। यहाँ पे जो ज़्यादातर जो झाड़ियाँ होती हैं, खारदार झाड़ियाँ, स्पिनी यानी कि कांटों वाली, वो वहाँ पे उगती हैं। इसके अलावा रेप्टाइल्स लाइक डेजर्ट स्नेक जो एस की शेप में चलता है, वो बहुत ज़्यादा वेनमस होता है। वेनमस मीन्स के बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। और इसके अलावा वहाँ पे जो है पानी की बहुत किल्लत होती है, जिसकी वजह से आपको पता है कि वाटर इज़ द नेसेसिटी ऑफ द लाइफ, और दैट इज़ द रीज़न वहाँ पे पानी की कमी की वजह से भी आबादी कम होती है। हियर कम्स द सेमी डेजर्ट एंड स्क्रब लैंड। सेमी डेजर्ट बेटा ऐसा एरिया होता है कि जो होता तो डेजर्ट है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा बहुत जो मतलब झाड़ियाँ या घास वगैरह वो थोड़ी सी आम जो डेजर्ट है उसके मामले में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यानी कि वहाँ पर जो है ऐसा है कि थोड़े बहुत ट्रेसेस जो हैं वाटर के अंडर द ग्राउंड थोड़े से ट्रेसेस मिलते हैं। और यही वजह है कि जब थोड़े से ट्रेसेस मिलते हैं तो वहाँ पे जैसे कैमल लाइक जो क्योंकि ख़ास तौर पे इसको कहते हैं कि ये जो है डेज़र्ट के ऊपर रहता है और डेज़र्ट के ऊपर बहुत अच्छे से चल सकता है। इसके अलावा इसको प्यास बहुत कम लगती है, ये अपना स्टमक में अपना वाटर स्टोर करके रखता है। यही वजह है कि जो सहरा में रहने वाले लोग हैं, डेज़र्ट एरियाज़ में रहने वाले, वो उसको यूज़ करते हैं। और पाकिस्तान में भी अक्सर आपने देखा होगा टीवी में भी, और इसके अलावा ये जो हमारी अरेबियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पे जहाँ पे डेजर्ट ज़्यादा है वो भी ये यूज़ करते हैं कैमल्स को। तो यही वजह है कि यहाँ पे थोड़े बहुत ट्रेसेस मिलते हैं। और टेम्परेचर जो है यहाँ पर दिन को इंतहाई सख्त गर्म होता है, और रात के वक्त जो है मौसम थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है। और यहाँ पे थोड़े बहुत जो है वो जो लोग हैं वो अपनी आबादी करते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत वेजिटेशन की भी कोशिश की जाती है। इसके अलावा स्क्रब लैंड जो है वो ऐसा एरिया होता है जहाँ पर यूज़लेस जो है वो वेजिटेशन तो होती है, लेकिन जैसे हमारी जो क्रॉप्स हैं प्रॉपर एग्रीकल्चर जो है जिस तरह से करनी चाहिए उस तरह की नहीं होती। हाँ, इस पे ये है कि अगर थोड़ी से छोटे से स्मॉल एरिया के ऊपर अगर पानी साथ साथ जो है वो यूज़ किया जाए, जैसे गार्डन्स के ऊपर पानी दिया जाता है, इसी तरह से अगर यूज़ करें तो थोड़ी बहुत वेजिटेशन होती है। लेकिन वो जो है वो वेजिटेशन की नेसेसिटी, उसकी ज़रूरत, उसको पूरा करने के लिए नाकाफ़ी होती है। और यही वजह है कि डेज़र्ट्स में जो डिफ़रेंस है कि डेज़र्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रेतले मैदान होते हैं, और वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा एरियाज़ जो है वहाँ पे तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो इंतहाई गर्म होते हैं। और सेमी डेज़र्ट्स क्या होते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत वेजिटेशन होती है, यानी कि टेम्परेचर दिन को बहुत ज़्यादा होता है और रात को थोड़ा सा कम होता है। और स्क्रब लैंड्स वो होते हैं जो एरिया इतना फर्टाइल नहीं होता, और ज़्यादातर उसके अंदर यूज़लेस जो है और स्पिनी जो है झाड़ियाँ जैसे केक्टस वगैरह हो गया, वो उसके अंदर होते हैं, ठीक है। Here comes with the tropical grassland.
ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है वो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है। वो इस तरह से इंटरेस्टिंग है कि आपने अक्सर जो है वो कार्टून्स में, मूवीज़ में या जंगल्स की जो भी मूवीज़ होती हैं उसमें आपने देखा होगा। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो है मैदानी इलाका होता है और वहाँ पे ग्रास होता है। और ये ग्रास जो है जब ये सर्दियों का मौसम होता है तो उस वक़्त टेम्परेचर थोड़ा-सा नॉर्मल होता है, तो ये ग्रास उस वक़्त थोड़ा बहुत ग्रीन होता है। अदरवाइज़ जो है यहाँ पे ड्राइनेस की वजह से और इसके अलावा जो है कम बारिशों की वजह से यहाँ पे जो ग्रास है वो जल जाता है और ये येलोइश जो है, जैसे हमारी वीट जो है जब पक के तैयार होती है तो येलो कलर में होती है, सेम टू सेम ऐसे ये वीट की तरह का ये घास होता है। ऑलमोस्ट जो है ये 1 फीट टू 3-4 फीट तक जो है ये टॉल होता है। और यहाँ पर आपने अक्सर जो है नेशनल ज्योग्राफिक या एनिमल प्लैनेट पे देखा होगा कि जब कभी आप एनिमल्स की इंटरेक्शंस देखते हैं, कभी जो है आप ये देख रहे होते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो जो ग्रास आपको येलोइश नज़र आती है, सेम टू सेम जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में वो वाली ग्रास होती है। और ज़्यादातर यहाँ पे एनिमल्स जो हैं ये ज़्यादातर अफ्रीकन एरियाज़ में है। और यहाँ पर आपने एनिमल्स तो डेफिनेटली देखे ही होंगे कि जिसमें बफेलोज़ हैं, ज़ीब्रास, जिराफ्स, एलिफेंट्स, राइनोज, लॉयंस और टाइगर्स वगैरह जो हैं यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वोल्डर बीस्ट्स भी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हैं, ठीक है। अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स क्योंकि वो ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पर थोड़ा बहुत घास होता है लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, यही वजह है कि वो घास जल जाती है, ठीक है। और जो फॉरेस्ट हैं उसका मतलब ये है कि ग्रासलैंड बहुत ज़्यादा मैदानी इलाकों में बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं वो वाले फॉरेस्ट हैं जिनका टेम्परेचर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से थोड़ा-सा कम होता है, थोड़ी बहुत वहाँ पे रेनफॉल जो है ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से जो है वो ज़्यादा होती है। और इसके अलावा यही वजह है कि हमारी साउथ ईस्ट एशिया और इसके अलावा सेंट्रल अफ्रीका जो है, ख़ास तौर पे जो इक्वेटर के पास-पास जो गर्म तरीन इलाके हैं, जिसमें हमारे सहरा भी आ जाते हैं और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी आ जाते हैं, सेमी डेजर्ट भी आते हैं, उन्हीं के पास ही जो है ये हमारा जो है आ जाता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और ये इतना डेंस्ड फॉरेस्ट है, डेंस का मतलब इतना घना जंगल है कि यहाँ पर ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं और इतने ज़्यादा पत्तों से कवर होते हैं कि अगर आपस में बहुत ज़्यादा करीब जो दरख्त है उनसे अगर नीचे देखा जाए तो बाकायदा तौर पे अंधेरा होता है, वहाँ पे लाइट नहीं जाती, इसलिए कि वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, इतने ज़्यादा डेंस और घने होते हैं जिसकी वजह से नीचे लाइट नहीं पहुंच पाती। और ख़ास तौर पे आपने ये भी नेशनल ज्योग्राफिक में देखा होगा या एनिमल प्लैनेट या डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा कि यहाँ पे भी अक्सर जो है वो मंकीज़ की अगर डॉक्यूमेंट्रीज़ आप देख रहे हो तो वहाँ पे मंकीज़ की डॉक्यूमेंट्रीज़ में ख़ास तौर पे जो है ये दिखाए जाते हैं। वहाँ पे मंकीज़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा किस्म की इनकी स्पीशीज़ जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स भी वहाँ पे मौजूद हैं। और जो है ये बहुत ज़्यादा घना जंगल है। और यहाँ पे भी टेम्परेचर ऐसा है कि ज़्यादा तो है लेकिन ज़्यादा दरख्त होने की वजह से टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा फील नहीं होता। हेयर कम्स विद द टेम्परेट डेजर्ट्स। अब टेम्परेट डेजर्ट्स का मतलब ऐसा है कि जहाँ पे यहाँ पे आपको ये पिक्चर नज़र आ जिस पे लिखा हुआ है स्टेप्स इन काज़ाख्स्तान। अब स्टेप्स का मतलब होता है कि जिस तरह से हम कहते हैं ना कि खुला मैदान, ठीक है, इसी तरह ये खुले खुले मैदान होते हैं। यहाँ पे दूर दूर जो है वो आपको ट्रीज़ नज़र आएंगे, थोड़ी बहुत वेजिटेशन नज़र आएगी। और इनका टेम्परेचर बाकी जो हमारे जो ट्रॉपिकल जो एरियाज़ हैं उनसे टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। और ये भी थोड़े से ड्राई होते हैं क्योंकि इनको टेम्परेट डेजर्ट इसलिए कहा जाता है कि ये भी ड्राई होते हैं, लेकिन इनका जो टेम्परेचर है वो डेजर्ट्स और सेमी डेजर्ट्स की निस्बत कम होता है। और इसके अलावा यहाँ पे रेनफॉल भी होती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है क्योंकि पहले तो इतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं हुआ, लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जाती जा रही है तो इसके ऊपर भी वर्कआउट स्टार्ट हुआ। और यही वजह है कि यहाँ पर वेजिटेशन स्टार्ट की गई, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया गया और इसकी डिफरेंट टाइप्स की फर्टिलाइज़र इसकी ज़मीन में यूज़ करके तो एग्रीकल्चर जो स्टार्ट किया गया तो वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। यही वजह है कि यहाँ पर जो भी चीज़ काश्त की जाती है वो आम ज़मीन की तरह ही काश्त की जाती है और इजीली सक्सेसफुली हो जाती है। सिर्फ इसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि इसके अंदर जो मिनरल्स, पोटाशियम और जो चीज़ें जो है वो ज़मीन को चाहिए ज़रूरी सी, वो उसको आर्टिफिशियल तरीके से प्रोवाइड की जाती हैं और उसकी वजह से जो है वो सक्सेसफुली जो है क्रॉप्स जो है वहाँ पे हो जाती हैं। उसके बाद हेयर कम्स विद द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है वो बिल्कुल ऐसे है
जैसे ना इतनी ज़्यादा सर्दी, ना इतनी ज़्यादा गर्मी, बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर, दरमियाना टेम्परेचर होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नीचे जो पिक्चर है, कितनी खूबसूरत इसका पैनोरामा नज़र आ रहा है। इस पैनोरामा में आप देखें कि बिल्कुल जैसे हमारे पाकिस्तान में जहाँ पर आपको बर्फीले पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, मैदान भी नज़र आ रहे हैं, ग्रास भी नज़र आ रहा है, बिल्कुल इनका टेम्परेचर मॉडरेट होता है, जैसे हमारा कराची का टेम्परेचर मॉडरेट होता है, ना इतनी सर्दी होती है, ना इतनी गर्मी होती है। और इसके अलावा यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हमारी वेजिटेशन के लिए भी फेवरेबल है। और ज़्यादातर ये एरियाज़ जो है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि कराची क्योंकि उसका टेम्परेचर मॉडरेट इस वजह से कि वो साले समुंदर पे है। यहाँ पे भी आपको ये जो है वो चीज़ लिखी हुई नज़र आएगी कि जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमारा जो मेडिटेरेनियन सी है उसकी बेल्ट का मतलब ये होता है कि एक लंबा इलाका, एक लंबा एरिया, जहाँ पर जो है वो कोस्ट लाइन यानी कि समुंदर के किनारे का लंबा सा एरिया होता है, उसको बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, ये वहाँ पर जो है वो मौजूद है। और इसमें कोस्टल एरियाज़ कौन कौन से आ रहे हैं? मोरक्को के आ रहे हैं, अल्जीरिया के आ रहे हैं, ट्यूनीसिया के आ रहे हैं, सीरिया, टर्की एंड लेबनान का जो है वो आ रहा है। और ये बहुत अच्छा क्लाइमेट ये सब जो कंट्रीज़ हैं वो इन्जॉय कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो ज़्यादातर जो है वो हो रही है ग्रेप्स की। ठीक है, और लाइक ऑलिव्स, टोबैको और वेजिटेबल्स और फ्लावर्स वगैरह जो है यहाँ पे होते हैं। और एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे अपनी पीक पे होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ की जो वेजिटेबल्स और फ्लावर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट्स में जो है नॉर्दर्न यूरोप में जो है वो पसंद की जाती है। ख़ास तौर पे यहाँ पर जो फ्लावर जैसे रोज़ेज़ हैं वो यहाँ पर जो है ना हमारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत मशहूर हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और बहुत अच्छे साइज़ के होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है नेक्स्ट में जो है वो आपको नज़र आ रहा है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स का मतलब होता है कि वही कि जो जो आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का बताया था तो वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, लेकिन टेम्परेट ग्रासलैंड का जो टेम्परेचर है वही एज इट इज़ नॉर्मल है, लेकिन वो क्या है, एक मैदानी इलाका है। ठीक है, बहुत बड़े मैदान होते हैं। और यही वजह है कि वहाँ पर जो है जो वेजिटेशन की जाती है वो ज़रा ज़्यादा आसानी से होती है, क्योंकि ज़्यादा मैदान, खुला मैदान होता है और टेम्परेचर भी नॉर्मल होता है और वहाँ पे वेजिटेशन अच्छी होती है। और इसके अलावा वहाँ पे वीट, बारले यानी कि जौ और जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काश्त किए जाते हैं। और इसके अलावा बहुत अच्छी जो है वो लाइव स्टॉक यानी कि यहाँ पे कैटल और जानवर वगैरह भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है वो रखे जाते हैं। ठीक है, और ये एरियाज़ ये दीज एरियाज़ इंक्लूड टर्की, सीरिया, लेबनान, पैलेस्टाइन एंड पार्ट ऑफ जॉर्डन एंड इराक और नेचुरली टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है, वो नेचुरली तौर पे उनका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है। और इसके अलावा यही वजह है कि जो है यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं ये अपनी ज़रूरियात के मुताबिक फ़ूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, इनको बाहर से नहीं मंगाना पड़ता। ठीक है, और इसके अलावा हम नेक्स्ट में यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी बात करेंगे कि जो है ये हमारे जो टेम्परेट ग्रास लैंड्स हैं यहाँ पर भी रेनफॉल जो है वो इतनी लो भी नहीं होती, लेकिन इतनी नॉर्मल होती है कि वेजिटेशन के लिए बहुत बेस्ट होती है। और फिर उसके बाद आपको नीचे ही पिक्चर में नज़र आ रहा है, पिक्चर में हम थोड़ा सा मानसून की बात कर लेते हैं। मानसून जो है बेसिकली वो वाली बारिशें होती हैं जिनको हम उर्दू में सावन की बारिशें कहते हैं। ठीक है, ये जो है ज़्यादातर स्टार्ट होती हैं जुलाई से सितंबर तक चलती हैं। ठीक है, और ये हमारी वेजिटेशन के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। और यहाँ पे आपको जो एरो हेड्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, एरो हेड्स का मतलब है कि यहाँ से जो हवाएं हैं वो स्टार्ट होती हैं और किस तरफ जाती हैं। और बेसिकली ज़्यादातर आपने अगर वेदर फोरकास्ट कभी सुनी हो तो वेदर फोरकास्ट में अक्सर ये बताया जाता है कि जो है हवाएं जो हैं इंडिया से ज़्यादातर जो हैं वो दाखिल होती हैं पाकिस्तान में। ठीक है, और इसके अलावा अरेबियन सी जो है वहाँ से जो हवाएं दाखिल होती हैं तो वो हमारे सिंध के एरियाज़, बलूचिस्तान के एरियाज़, उनको जो है वहाँ पे वो बारिशें जो है वो बरसाते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट में हम जो है अब मानसून को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके अलावा देखिए यहाँ पे पिक्चर है, ये बेसिकली इंडियन पिक्चर है, इंडिया की है। ठीक है, यहाँ पे मानसून के बादल जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये है हावड़ा ब्रिज है कलकत्ता में। ठीक है, और आपको एक मैं डिफरेंस बताती हूँ, बाज़ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मानसून की बारिशें और नॉर्मल बारिशों में क्या फ़र्क है। तो मानसून की बारिशें तो जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से भी होती हैं कि क्योंकि वो जो है उस सीज़न में आपने देखा होगा कि ह्यूमिडिटी जो होती है वो एयर में बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी। आपने अक्सर देखा होगा
कि ज़्यादातर घरों में, कुछ लोगों के घरों में सेम आ जाती है। आपने अगर सपोज़ किसी ट्रंक में या किसी कबर्ड में ज़्यादा अरसे के लिए बुक्स या पेपर्स या कोई चीज़ रखी हो, उनमें भी नमी आ जाती है, क्योंकि हवा में इस सीज़न में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। अदरवाइज़ बाकी जो हमारी नॉर्मल रेनफॉल होती है, उसमें ह्यूमिडिटी का चांस इतना नहीं होता। और फिर इसके अलावा अनप्रेडिक्टेबल होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक छोटे से एरिया में बारिश हो रही होती है और नेक्स्ट वाले एरिया में बारिश इतनी नहीं हो रही होती, या उससे नेक्स्ट में धूप होती है। ये अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और ये बादल चलते ही रहते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आते रहते हैं, और इसी तरह से जो है मानसून का सिलसिला चलता रहता है। और ख़ास तौर पे इसकी मेन चीज़ जो है वो ह्यूमिडिटी है। हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हर चीज़ हमें नम नम सी नज़र आती है। ख़ास तौर पे ऐसे ही मौसम में जो है वो ग्रास जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। और इसके अलावा जो है ऐसी जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपको एक स्मेली सी जो है वो आता है, टच आता है। इसके अलावा जो मिट्टी है वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा नम होती है, ठीक है। उसके बाद जो है आप ये देखिए कि हमारे पास ये पिक्चर है, द पाथ ऑफ द वेस्टर्ली डिप्रेशंस। अब यहाँ पे जो डिप्रेशन है, वैसे तो आपको पता है टेंशन को डिप्रेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है डिप्रेशन का मतलब होता है हवा का दबाव, ठीक है। और आपको एक चीज़ लॉजिकल, हमेशा जनरल नॉलेज की बात याद रखनी है कि जब भी एयर का प्रेशर, एयर का डिप्रेशन, जो डिप्रेशन होती है हवाओं का, वो अगर हाई है तो कभी भी बारिश नहीं होती। जब भी डिप्रेशन या प्रेशर लो होता है तो हमेशा जो है वो बारिश होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है द पाथ ऑफ, ठीक है। इसमें ये जो पाथ वो बताया जा रहा है कि जो वेस्ट वाले एरिया से, यानी कि मगरिब से जो हवाएं आती हैं, ठीक है। ऊपर एरो हेड आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अरेबियन सी से बिल्कुल ऊपर आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही हैं। तो ये हवाएं जब जो है दाखिल होती हैं तो फिर ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जो है यहाँ पे ख़ास तौर पे जो आती हैं, और ये जो है यहाँ पर बारिश बरसाती हैं, ठीक है। और आपको एक जनरल नॉलेज की बात बता दूं कि जो वर्ड है मॉनसून, ये बेसिकली अरबिक वर्ड है, अरबी का लफ्ज़ है मौसम, और ये मौसम से निकला है, जिसका मतलब है सीज़न, ठीक है। और हमारी उर्दू में भी मौसम लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उससे डिराइव किया गया ये वर्ड है मॉनसून, ठीक है। होप यू गाइज हैव एंजॉयड द लेक्चर एंड अंडरस्टूड इट। और इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।